जैसे मैंने कहा था कि जावा ने मना कर दिया किसको यूज करने के लिए, कांस्टेंट और गोटू को सर। कांस्टेंट नहीं, कॉन्स्ट। कांस्टेंट। ठीक है, कॉन्स्ट और गोटू को मना कर दिया जावा ने, नहीं यूज करना है। ठीक है, तो 48 कीवर्ड ही यूज होगा और मैं गोटू का यूज कल प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा जब C++ का, तो उसमें बता दूंगा। क्लियर है? यस सर। तो गोटू और कॉन्स्ट यूज नहीं होगा। एक और बात बता दूं कि ट्रू, फॉल्स और नल, ट्रू, फॉल्स और नल, ये तीनों रिजर्व वर्ड पर ये कीवर्ड नहीं है। अभी तक C++ में आप लोग यही जानते थे कि रिजर्व वर्ड जो होता है वो क्या होता है, कीवर्ड होता है। जो रिजर्व वर्ड होता है, जो प्री डिफाइंड होता है, उसको कीवर्ड बोलते थे। लेकिन जावा में 3 रिजर्व वर्ड, ट्रू, फॉल्स और नल, ये कीवर्ड नहीं है। इसका इस्तेमाल कांस्टेंट के रूप में होता है। ट्रू और फॉल्स को बुलियन कांस्टेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और नल को रेफरेंस डेटा टाइप का डिफॉल्ट वैल्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? तो तीनों को कीवर्ड बोलिएगा कि रिजर्व वर्ड बोलिएगा? रिजर्व वर्ड सर। रिजर्व वर्ड। अब ध्यान दीजिए, आइडेंटिफायर आप लोग जानते होंगे, किसी भी वेरिएबल के नाम को आइडेंटिफायर बोलते हैं, एरे के नाम को आइडेंटिफायर बोलते हैं, फंक्शन के नाम को आइडेंटिफायर बोलते हैं, क्लास के नाम को आइडेंटिफायर बोलते हैं। यानी यूजर जो कुछ भी सोचता है, यूजर डिफाइंड आइटम के नाम को क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर का कुछ रूल था ना जी, बोलिए। सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर का कुछ रूल था। यस सर। वो कुछ रूल को छोड़कर बाकी सारा रूल काम करेगा। जैसे आइडेंटिफायर मीनिंगफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल और यूनिक। इसका मतलब हमको बताना पड़ेगा कि आप लोग समझ रहे हैं, अगर किसी का सैलरी स्टोर करना है तो नाम एक्स अच्छा रहेगा कि एस या एसएल? एसएल। सैलरी, एसएल, एस तीनों अच्छा है, पर एक्स अच्छा है? नहीं। तो मीनिंगफुल लेना पड़ेगा। और एक प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल यूज कर लिए तो वही सेम नेम का दूसरा वेरिएबल उसी में यूज कर सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं, यूनिक होना चाहिए। एक बात बताओ, एक परिवार में अगर 4 भाई है तो चारों का नाम सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग सर। उसी तरीके से एक प्रोग्राम के अंदर सारे वेरिएबल का नाम अलग अलग होना चाहिए, इसलिए यूनिक मैंने लिख दिया। दूसरा, स्कोप का, अगर स्कोप यूज करते हो तो वो नाम सेम ले सकते हो, पर एक स्कोप में नाम यूनिक होना चाहिए। अगला, किसकी चीज के कॉम्बिनेशन से बनेगा?
सी में क्या क्या कॉम्बिनेशन से बनाया जाता था, बताइए। अल्फाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर ना। यस सर। यहां एक डॉलर साइन भी एक्स्ट्रा आ गया, देखिए यही जावा में एक्स्ट्रा आया है। सी में अंडरस्कोर तक था, जावा में एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, डॉलर। डॉलर साइन। या तो सारे को मिला के लिख सकते हैं या कोई एक भी यूज कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई अलग सिंबल इस्तेमाल नहीं हो सकता है। यस सर। किसको छोड़कर, अंडरस्कोर एंड डॉलर को छोड़कर, यानी सिंबल में दो ही सिंबल इस्तेमाल होगा, कौन कौन, कौन कौन अंडरस्कोर और इस्तेमाल डॉलर। होगा, अंडरस्कोर और डॉलर। डॉलर। कैप्चर कीजिए इसको, अगले लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको। आगे ध्यान दीजिए, पहला कैरेक्टर जो होगा, पहला कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा, कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट, डिजिट से शुरुआत नहीं हो सकता है। इसका मतलब अगर कोई आइडेंटिफायर का नाम सेकंड लिख दिया तो ये वैलिड है कि इनवैलिड है, बोलिए। कैसा? ये वैलिड है कि इनवैलिड है, इनवैलिड है सर। फर्स्ट कैरेक्टर कांट स्टैंड विथ डिजिट। तो बताइए स्टार्ट यहाँ विथ क्या डिजिट। क्या हो सकता है पहला कैरेक्टर के रूप में, SECOND। पहला कैरेक्टर के रूप में डिजिट अलाउ नहीं है, हाँ। तो क्या क्या अलाउ है, अल्फाबेट सर। तो क्या अल्फाबेट और अल्फाबेट ये सिर्फ है, स्पेशल सिंबल? नहीं सर, इस पे वो डॉलर का साइन और एक और है ना, और अंडरस्कोर। अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर, अल्फाबेट और डॉलर साइन ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा पहला कैरेक्टर के रूप में नहीं इस्तेमाल कर सकते, डिजिट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो अभी 50 कीवर्ड पढ़े उसका अलाउड नहीं है, क्लियर है, नाम में ये 50 कीवर्ड अलाउड नहीं है, क्लियर है, यस सर। नाम के बीच में स्पेस अलाउड नहीं है, बेसिक सैलरी अगर किसी को लिखना होगा तो बताओ, बेसिक और सैलरी के बीच में स्पेस अलाउड होगा, ये वैलिड है कि इनवैलिड है, वैलिड है सर। वैलिड है। चाहे इनवैलिड सी है। लैंग्वेज हो, चाहे C++ हो, चाहे जावा हो, नाम के बीच में स्पेस अलाउड नहीं होता है। नहीं। सर अंडरस्कोर तो लगा सकते हैं ना सर? तो अंडरस्कोर वाइट स्पेस नहीं ना है, इसको ठीक करने के लिए नो या सर। तो लगातार लिख दीजिए या तो अंडरस्कोर लिख दीजिए या तो दिक्कत, नहीं सर।
तो ये वैलिड हो जाएगा। पर सी लैंग्वेज में क्या डॉलर साइन लगा सकते थे? नो सर। नहीं। इतना ही रूल है, इसी रूल को फॉलो करके नाम सोचना है। किसी भी आइडेंटिफायर का नाम यानी वेरिएबल, एरे, फंक्शन का नाम इंट नहीं हो सकता है, ठीक ना? यस सर। चलिए, तो यही रूल है, इसी को ध्यान में रख के नाम सोचना है। अगला आ जाते हैं टोकन पे, कांस्टेंट पे। मिटा दें इसको। यस सर। तीन ही तरीके का कांस्टेंट है जावा में। सी में बहुत ज्यादा था, जावा में कम है। न्यूमेरिक, बुलियन, नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में भी इंटीजर और रियल। बुलियन में दो एगो होता है, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। यहां इंटीजर में एक एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है। सी में बताओ क्या क्या था? मैंने तो सी प्लस प्लस में भी रिवीजन करवा दिया था कांस्टेंट को। डेसिमल था, ऑक्टल था, क्या था? हेक्साडेसिमल सर। हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। जावा में, जावा के वर्जन 1.7 से मैंने बोला कि जावा का जो सॉफ्टवेयर होता है जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट बोला जाता है। ये शुरुआत से ही अपना सॉफ्टवेयर बनाता जाता है, वर्जन 1.2, 1.3। तो जावा का जो 1.7 वर्जन था जेडीके का, वहां से बाइनरी के लिए भी कांस्टेंट बना दिया गया। 1.7 से पहले बाइनरी ये वाला नहीं था, ये वाला नहीं था। क्लियर है? नया नया जब जब वर्जन निकलता है तो कुछ ना कुछ ऐड किया जाता है। अब बताओ, ओक्टल कांस्टेंट किससे स्टार्ट होता है? 0 से ना? जी सर। 0 to 7। हेक्साडेसिमल किससे स्टार्ट होता है? 0 to 9 और 8 to ई तक है। A to F होता है, पर बिगिनिंग प्रीसीड किससे करेगा? 0x से ना? जी सर। यस सर। डेसिमल में कोई प्रीसीड नहीं करता है। बाइनरी को किससे प्रीसीड करवाना है? 0b से। और उसके जीरो। बाद का जो सिंबल होगा वो क्या होगा? दो ही सिंबल ना? जी सर। यस सर। उससे ज्यादा होगा? दो दो ही होगा। अब बताओ, ये सी और सी प्लस प्लस में था क्या बाइनरी? नहीं। नहीं नहीं, सर। सिर्फ सी और सी प्लस प्लस में कौन कौन था? डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। ठीक है, दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। रियल कांस्टेंट में वही तरीका है। बताओ, रियल में कितना तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? अभी तो कुछ दिन पहले सी प्लस प्लस में बताए थे, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन। चलो इसको कैप्चर करो, रियल के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। हो गया? यस सर। ये बाइनरी 1.7 से जोड़ा गया है, मिटा देते हैं। न्यूमेरिक में ही रियल कांस्टेंट है। अब कहोगे रियल कांस्टेंट सी प्लस प्लस में पढ़ाए थे, दोबारा क्यों पढ़ा रहे हैं? तो यहां थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दिया गया। दो रिप्रेजेंटेशन था। जो डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन होता है बाय डिफॉल्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। और दूसरा जो होता है साइंटिफिक, इसको बोलो या फ्लोटिंग पॉइंट बोलो। स्टैंडर्ड में दो तरीका है, सिंगल प्रिसीजन और क्या है? देखिए, जब कभी भी कोई दशमलव वाला वैल्यू
लिखने के लिए कोई कहेगा आपको तो इसको रियल कांस्टेंट बोला जाता है। जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है इसको रियल कांस्टेंट बोला जाता है। और आप लोग जब दशमलव वाला नंबर लिखने के लिए कहा जाएगा तो ऐसा लिखिएगा कि इस फॉर्म में लिखिएगा। बताइए, रियल कांस्टेंट के लिए लिखने के लिए कहा जाए तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ऐसा लिखते हैं ना कि 10 टू द पावर के फॉर्म में लिखते हैं। 15.75 सर। यही लिखते हैं। तो जो बाय डिफॉल्ट रियल कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में हम लोग ऐसा देखेंगे। अब उसमें भी दो है, सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन के लिए फ्लोट कीवर्ड का यूज होता था सी और सी प्लस प्लस में और जावा में भी। और डबल प्रिसीजन के लिए क्या यूज होता है? डबल कीवर्ड का। डबल डेटा टाइप फ्लोट डेटा टाइप से फैमिलियर हैं कि नहीं है? हाँ, यस सर। लेकिन एक बात बताइए, सिंगल प्रिसीजन में सी और सी प्लस प्लस में दशमलव के बाद कितना डिजिट लिख सकते थे अप टू? बताइए। 6 सर। 6 लिख सकते थे सी और सी प्लस प्लस में। पर जावा के सिंगल प्रिसीजन में अप टू 7 और 8 डिजिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सी सी प्लस प्लस में कितना था? 6 था। और जावा में कितना कर सकते हैं? 7 या 8। 8 सर। डबल प्रिसीजन में सी और सी प्लस प्लस में कितना था? बोलो। सी सी प्लस प्लस में डबल प्रिसीजन में कितना डिजिट इस्तेमाल हो सकता था अप टू? कहां तक? 14 डिजिट था। कितना डिजिट था? 14 डिजिट। जावा में 15 और 16 डिजिट है। क्लियर है? यस सर। हर पड़ाव पे चेंजिंग है। समझ में आया? पर साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन में कोई चेंजिंग नहीं है। वही 2 पार्ट में डिवाइड होकर रिप्रेजेंट होता था, मैंटिसा और एक्सपोनेंट। ये सी प्लस प्लस में पढ़ाए थे ना तो कुछ दिन पहले, 3-4 क्लास पहले। यस सर। जी सर। तो वही वाला सेम चीज है साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन जावा का भी। तो वहां सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रियल कांस्टेंट क्लियर हो गया? मिटा दें? कैप्चर कर लिए? हो गया सर। सर ठीक। अब बुलियन कांस्टेंट की बात करें। ट्रू और फॉल्स को जावा बुलियन कांस्टेंट कहता है। कंडीशन जब सही होता है तो ट्रू के फॉर्म में रिजल्ट देता है, कंडीशन गलत रहता है तो फॉल्स देता है। तो बहुत लोग जानते हो इसको किस रूप में इंटरप्रेट कर लेते हैं। सी लैंग्वेज में ट्रू को क्या समझता था? 1 और फॉल्स को 0 समझता था ना जी? यस सर। यस सर। 10 लेस देन 5, अगर ये सी और सी प्लस प्लस है तो 0 देगा। यही अगर जावा है तो क्या देगा? फॉल्स। फॉल्स आउटपुट देगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देता है जावा में। अब बात है क्या कि आपको एक लाइन बता दूं कि बुलियन कांस्टेंट ट्रू और फॉल्स है, उसका नेचर अलग है
आप इसको ट्रू को 1 मत समझिएगा, फॉल्स को 0 मत समझिएगा। कहोगे क्यों भाई, मशीन के अंदर तो सही होता था तो 1 समझते थे, गलत होता तो 0 समझते थे। पर आप जावा में इसको मत समझिएगा। क्यों? क्योंकि जावा में अलग एक कांस्टेंट ट्रू नाम का और फॉल्स नाम का बुलियन कांस्टेंट बना दिया है, और ये 1 और 0 जो है ये इंटीजर कांस्टेंट है। तो सबसे पहले 1 और 0 जो है इंटीजर कांस्टेंट है, और ट्रू और फॉल्स जो है बुलियन कांस्टेंट है। ये पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा, इंटीजर कांस्टेंट पे अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन। 1 + 0 1, 1 - 0 1, 1 × 0 0, ये कर सकते हैं। क्या ट्रू प्लस फॉल्स कर सकते हैं? क्या ट्रू माइनस फॉल्स कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं कर सकते। तो 2 अंतर बताए। सबसे पहले इंटीजर कांस्टेंट है, ये बुलियन कांस्टेंट है। दूसरा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर बुलियन ऑपरेटर पे नहीं, बुलियन कांस्टेंट पे परफॉर्म नहीं हो सकता है, जबकि इंटीजर कांस्टेंट पे परफॉर्म हो सकता है। और भी बात करें, रिलेशनल ऑपरेशन 1 < 0, 1 > 0, 1 = 0, रिलेशनल ऑपरेटर इंटीजर कांस्टेंट पे कर सकते हैं, पर बुलियन कांस्टेंट पे जरा देखो तो ट्रू लेस देन फॉल्स, नो सर। ट्रू ग्रेटर देन फॉल्स हो सकता है? बोलो। नहीं। नहीं सर। ये अंतर है। लेकिन ध्यान देना, रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ये परफॉर्म नहीं होगा, पर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू बुलियन पे परफॉर्म हो जाएगा। जैसे ट्रू इक्वल टू ट्रू, हाँ ट्रू बराबर है ट्रू के। यस सर। तो ये 2 ऑपरेटर सिर्फ बुलियन पे काम करता है, सारा रिलेशनल ऑपरेटर बुलियन पे काम नहीं करता है। नहीं करता। क्या इतना बात बोलने के बाद आप लोग ये एग्री करने के लिए तैयार हो कि बुलियन कांस्टेंट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटीजर कांस्टेंट 1 और 0? यस सर। Yes, sir. ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है नॉन न्यूमेरिक, उसमें 2 है, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। सिंगल कोट में जो रहता है वो कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, दिक्कत। और डबल कांस्टेंट में कोट में जो रहता है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है। अब जरा ध्यान देने वाली बात है, कैरेक्टर कांस्टेंट जो होगा वो सिंगल कोट में तो होगा और एक ही कैरेक्टर रखेगा, एक से ज्यादा नहीं रखेगा। पर ये एक कैरेक्टर 1 बाइट रिप्रेजेंट करेगा कि 2 बाइट? 1 बाइट से। 2 बाइट्स। अभी अभिजीत 1 बाइट पे ही क्यों हो भाई? सी और C++ में 1 बाइट लेता है, जावा में कितना बाइट लेता है? 2 2 बाइट। सर। 2 बाइट। क्यों? क्योंकि सही है 32 बिट का है। बिल्कुल नहीं। यूनिकोड को फॉलो करता है यूनिवर्सल कोड। यूनिकोड को फॉलो करता है, और यूनिकोड कितने बिट का है? 32 बिट। 16 बिट ना, 16 बिट बराबर ना 2 बाइट होगा जी। 32 बिट अगर फॉलो करता है तो कितना बाइट हो जाएगा? 4 बाइट। 4 बाइट। मैं लिख देता हूं, 16 बिट यूनिकोड फॉलो करता है। यस सर। ऐसा नहीं कि यूनिकोड 32 बिट का नहीं है। शुरुआत में जब यूनिकोड बना था तो वो 16 बिट का था, बाद में 32 बिट का हो गया।
लेकिन हमारा जावा 16 बिट वाले यूनिकोड को फॉलो करता है कि 32 बिट वाले यूनिकोड को फॉलो करता है? 16 बिट वाले 16 को। बिट वाले को सर। 16 बिट वाले को। 16 बिट वाले के कारण मतलब 8 बिट बराबर 1 बाइट, तो 16 बिट बराबर 2 बाइट। यस जिस दिन जावा 32 बिट वाले यूनिकोड को फॉलो करने लगेगा उस समय कैर का साइज 2 ही बाइट रहेगा। नहीं सर, 4 बाइट। सर कितना बाइट हो 4 बाइट हो जाएगा? जाएगा। 4 बाइट। ये 4 कह रहे बाइट। 4 बाइट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। और यही कैरेक्टर सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में 1 बाइट लेता है, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस कितना किस कोड को फॉलो करता है? इसकी कोड को सर। 8 बाइट। ASCII कोड इसकी को, कोड। 8 बिट वाले कोड को, यानी 1 बाइट। क्लियर यस है? सर। जी यस सर। ठीक है। जो सी लैंग्वेज में यूज करते थे बैकस्लैश n /t, जिसको बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हो या नॉन प्रिंटेबल कांस्टेंट बोलते हो या एस्केप सीक्वेंस बोलते हो, ठीक है, ये सब जावा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई आपत्ति? हाँ बोलिए, बोलिए ना, बोलिए। बगल में मिलेगा, खोलिए अब दरवाजा, लॉक है तो नीचे जाके मिलिए, वही बगल मिलेगा। समझ गया बाबू? जो एस्केप सीक्वेंस, जिसको बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट भी कहा जाता है या नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर कांस्टेंट भी कहा जाता है, ये सब आप यूज कर सकते हैं। इससे फेमिलियर हो कि मेरे को बताना पड़ेगा? जानते हैं सर। जानते हो, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये बिल्कुल बात है कि जैसे सी और सी प्लस प्लस में डबल कोट के द्वारा स्ट्रिंग कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन होता था, पर जावा में स्ट्रिंग का ट्रीटमेंट, स्ट्रिंग का रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। जावा में स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। याद रखो, सी में याद है ना, सी और सी प्लस प्लस में कैरेक्टर टाइप का एरे ले लेते थे तुम लोग, उसमें स्ट्रिंग स्टोर्ड हो जाता था। क्या गलत कि सही? सही है सर। सी और सी प्लस प्लस में कैरेक्टर टाइप के एरे में स्ट्रिंग का एक्सेसिंग होता था, यानी स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता था। पर जावा में स्ट्रिंग को क्या कंसीडर किया गया है? ऑब्जेक्ट। यानी ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। तो कहोगे तुम लोग क्या कि अगर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है सर, तो किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. बोलो। यस सर। तो जावा में स्ट्रिंग जो होगा उसका रिप्रेजेंट, स्ट्रिंग तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में माना जाएगा, उस ऑब्जेक्ट को 3 क्लास से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जरा देखिए, मैं 4 बाइट और 2 बाइट का थोड़ा सा मिटा देता हूँ, न्यू लाइन वगैरह तो अब लिख देते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, कंसीडर्ड एन ऑब्जेक्ट, वो किस किस क्लास से बिलोंग कर सकता है? तो या तो स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करेगा, जावा में स्ट्रिंग नाम का क्लास है, और जावा में क्लास का जो नाम होता है उसका पहला लेटर क्या होता है? कैरेक्टर। कैपिटल। कैपिटल लेटर होता है। जितना वर्ड आएगा हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। तो स्ट्रिंग क्लास के द्वारा भी स्ट्रिंग हैंडल किया जा सकता है, स्ट्रिंग बफर क्लास के द्वारा भी स्ट्रिंग हैंडल किया जा सकता है। तो स्ट्रिंग बफर में 2 वर्ड आ गया तो स्ट्रिंग का एस कैपिटल मैंने लिख दिया और बफर का बी कैपिटल लिख दिया। और तीसरा स्ट्रिंग बिल्डर है, तो स्ट्रिंग का एस कैपिटल और बिल्डर का क्या कैपिटल? बी सर। ये तीनों क्लास के सहायता से स्ट्रिंग को हैंडल किया जाता है। किसमें? जावा में। कोई आपत्ति? कोई दिक्कत? नहीं स्ट्रिंग नाम का चैप्टर पढ़ना है जावा में,
पर उस चैप्टर को हम लोग ट्रीट करेंगे कैरेक्टर टाइप के एरे के फॉर्म में कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में? ऑब्जेक्ट का फॉर्म है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। और उस ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए हमको क्लास की आवश्यकता पड़ेगी। तो कौन कौन क्लास का यूज करके हैंडल करेंगे? स्ट्रिंग क्लास, सर स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग बफर क्लास बफर और क्लास स्ट्रिंग और बिल्डर स्ट्रिंग क्लास। बिल्डर क्लास। ठीक है। यस सर। तो जब Yes, sir. स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे कि स्ट्रिंग का नेचर जावा में दो तरीके का है, एक म्यूटेबल और एक इम्यूटेबल। म्यूटेबल जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है, उसमें चेंजिंग किया जा सकता है, और इम्यूटेबल में एक बार बन गया उसमें चेंजिंग होइबे नहीं करेगा, ओरिजिनल का ओरिजिनल रह जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो दो नेचर का स्ट्रिंग को हैंडल करेंगे जावा में, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो वो बाद की बात होगी। ठीक है। और रियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में स्ट्रिंग चैप्टर का इस्तेमाल होता है, खूब खूब होता है जावा, अगर जावा पे जो काम कर रहा है। चलिए, तो कांस्टेंट क्लियर है? यस सर। ठीक है। टाइम क्या बचता है जी? 10 मिनट। अभी 10 मिनट है। 10 मिनट। यस सर। ठीक है। नोटिफिकेशन मेरे पास आया था इसीलिए पहले ही, कुछ देर पहले। अभी नीतीश ज्वाइन कर रहा है, देख लो। चलिए, अगला क्या है टोकन बाबू? कीवर्ड पढ़ा दिए, आइडेंटिफायर पढ़ा दिए, कांस्टेंट पढ़ा दिए। अगला क्या टोकन है? ऑपरेटर। क्या है? ऑपरेटर। ऑपरेटर। ऑपरेटर में जो जो नया ऑपरेटर, नया चीज डाला गया है, कहाँ डाला गया है, तो ये प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर में भी डाला गया है, रिलेशनल ऑपरेटर का भी नेचर चेंज किया गया है, लॉजिकल ऑपरेटर भी दो तरीके का है, शॉर्ट सर्किट और इवेलुएटिव। तो मैं डायग्राम बना के छोड़ देता हूं, प्रैक्टिकल स्टार्ट करके बता दूंगा, ठीक ना? देखो कहां कहां जावा के ऑपरेटर में चेंजिंग हुआ है। हर पड़ाव पे जावा में चेंजिंग कर दिया गया, बेसिक्स में ही। ऑपरेटर की अगर बात करें, 3 तरीके का ऑपरेटर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कौन कौन बोलिए? कौन कौन ऑपरेटर है जी? बोल नहीं रहे हो लोग। यूनिनरी, बाइनरी और टर्नरी सर। हाँ, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी एक ऑपरेंड पे वर्क करता है, बाइनरी 2 पे वर्क करता है, और टर्नरी 3 ऑपरेंड पे वर्क करता है। ये तो C++ में भी हल्का चर्चा किए थे। अब बात है क्या कि यूनरी जो है वो सेम है, बाइनरी में बहुत सारा कैटेगरी है, अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस, माइनस, एस्ट्रिक, स्लैश, मॉडुलस, ये सब है वही, पर चेंजिंग कहां किया गया, थोड़ा सा यहां किया गया। जैसे सब C और C++ वाला बिहेवियर है अर्थमेटिक ऑपरेटर का, पर C और C++ में अगर दशमलव वाला नंबर पे मॉडुलस ऑपरेशन कीजिएगा तो एरर देता है, एरर इन C एंड C++। पर यही लाइन जावा में क्या हो जाएगा, वैलिड होगा। क्लियर है? यस सर। ये लाइन लिखिएगा, प्रिंट कीजिएगा तो आउटपुट देगा, एरर नहीं देगा। जबकि यही लाइन C++ में लिखिएगा तो एरर देगा। कोई आपत्ति? नो सर। बाकी सारा बात जो अरिथमेटिक ऑपरेटर था वो सेम है, सी में भी, C++ में, जावा में भी। अब एक और चीज मैं पूछ लेता हूं आप लोग से, बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा? थर्टी नहीं, बोलिए तू कर रहा। 1 होगा सर।
ये चारों का आउटपुट बोलिए, पढ़ना सीख जाओगे। मौका ही नहीं मिला, तुम लोग ऑनलाइन ऑनलाइन निकल रहे हो, ऑफलाइन का तो मौका ही नहीं मिल रहा है। बोलो इसका क्या आउटपुट होगा? मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है? रिमाइंडर देता है सर। रिमाइंडर, तो कितना आएगा रिमाइंडर? 1 1 आएगा सर। तो 1 आएगा, ठीक है, 1 ही आएगा आंसर ना। इसका क्या आएगा? इसका भी सेम ही आएगा सर। आंसर सबका 1 होगा, लेकिन रिजल्ट का साइन क्या होगा ये तो बताइए। माइनस ऐड होगा सर। तो ध्यान दीजिए, मॉडुलस ऑपरेशन जब कभी भी परफॉर्म कीजिएगा तो रिजल्ट का साइन पहला वाले ऑपरेंड पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? मैथ जी में सर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो क्या यहाँ प्लस कर दीजिएगा? नहीं, क्या है पहला ऑपरेंड का साइन? माइनस। 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 इसमें भी पहला ऑपरेंड का साइन है माइनस, इसमें प्लस है तो प्लस रहेगा, प्लस रहेगा। समझ गए? यस सर। तो मॉडुलस ऑपरेशन में रिजल्ट का साइन किस पे डिपेंड करता है? पहला ऑपरेंड पे कि दूसरा ऑपरेंड पे? पहला ऑपरेंड पे। फर्स्ट वाले पे पहला सर। ऑपरेंड पे याद करना चाहिए। अब सी भुला गए तुम लोग, क्या रिवीजन नहीं करते हो? अब देखो, अब पूछना पड़